जय जिनेन्द्र। प्रस्तुत है श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्या राजितम जैनिज्म कोर्स बुक 1 के टॉपिक जैन इतिहास का एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने प्रभु के साधना काल के बारे में जाना और प्रभु ने अपने साधना काल में कुल 11 वर्ष 6 महीने 15 दिन 24 उपवास एवं 349 पारने एकाशने से किए। प्रभु ने एकाशने में पानी नहीं वापरा। इस प्रकार वैशाख सुदी दसम का दिन आया, जिस दिन जृंभिका ग्राम के बाहर ऋजुबालिका नदी के किनारे गोदुहिका आसन में ध्यान की क्षपक श्रेणी में चढ़ते चढ़ते 4 घाती कर्मों का नाश करके प्रभु केवल ज्ञानी बने। केवल ज्ञान के बाद 64 इंद्रों ने समवसरण की रचना की, लेकिन सामायिक आदि व्रत ग्रहण करने वाले कोई नहीं होने के कारण प्रभु ने क्षण भर ही देशना दी। लाभ का अभाव जानकर प्रभु ने रात्रि में 12 योजन दूर अपापा नगरी के महसन वन की ओर विहार किया। नोट: केवल ज्ञानी भगवंत का व्यवहार कल्पातीत होने से वो रात को भी विहार कर सकते हैं। मगध देश के गोबर नामक गांव में वसुभूति गौतम नाम के व्यक्ति के 3 पुत्र थे, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। अपापा नगरी में एक सोमिल नामक ब्राह्मण ने एक यज्ञ के लिए तीनों भाइयों को एवं इनके अलावा 8 विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। इस तरफ यज्ञ चल रहा था और इस तरफ प्रभु के समवसरण की ओर कई देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे। तब इंद्रभूति ने कहा, देखो हमारे यज्ञ का प्रभाव, साक्षात देवी देवता आए हैं। लेकिन जैसे ही देवी देवता वहां से पसार होकर समवसरण की ओर जाने लगे, तभी नगरजनों ने कहा, देखो ये देवता कितने हर्ष से सर्वज्ञ भगवंत के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तभी इंद्रभूति ने कहा कि ऐसा कौन सा सर्वज्ञ है जिसके पास मेरे से ज्यादा ज्ञान है, अभी इसके सर्वज्ञता के घमंड को चकनाचूर करके आता हूं। तभी इंद्रभूति अपने 500 शिष्यों के साथ प्रभु के समवसरण के वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु के दर्शन किए, वो बोल उठे, यह क्या? और उन्होंने सोचा कि अगर ये सर्वज्ञ मेरे मन के संशय को मैं बोलूं उससे पहले अगर मेरे को बता दे तो मैं इनका शिष्य बनूंगा। और वैसा ही हुआ। तभी प्रभु ने अपनी मीठी वाणी में कहा, हे गौतम, तेरे मन में यह संशय है ना कि जीव है या नहीं, लेकिन हे गौतम, जीव है, और इसका प्रमाण भी परमात्मा ने गौतम स्वामी को दिया। और उसके बाद गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी प्रभु को अपना गुरु बनाया और अपने 500 शिष्यों के साथ उनके पास दीक्षा ग्रहण की। और उनके साथ साथ अग्निभूति आदि 10 ब्राह्मणों ने भी अपने संशय दूर करके प्रभु के पास अपने शिष्यों के साथ दीक्षा ली। 11 नूतन दीक्षितों ने प्रभु की प्रदक्षिणा दी और प्रभु से प्रश्न किया, भयवम की तत्तम। प्रभु ने कहा, उपनैवा, अर्थात जगत के सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। फिर उनके मन में संशय आया कि अगर सभी उत्पन्न ही होते रहेंगे तो यह जगत तो भर जाएगा। फिर से उन्होंने दूसरी प्रदक्षिणा लगाई और पूछा, भयवम की तत्तम। प्रभु ने कहा, विगमैवा, मतलब जगत के सभी पदार्थ खत्म होते हैं। फिर उनके मन में फिर से संशय आया कि अगर जगत के सभी पदार्थ नष्ट हो गए तो जगत में बचेगा क्या। इसलिए फिर उन्होंने तीसरी प्रदक्षिणा दी और फिर से पूछा, भयवम की तत्तम। प्रभु ने कहा, ध्रुवैवा, मतलब जगत के सभी पदार्थ स्थिर है। तभी इंद्र महाराजा वासक्षेप की थाल लेकर उपस्थित हुए और प्रभु ने सभी को वासक्षेप दिया और उनको गणधर पद पर स्थापित किया। त्रिपदी एवं वासक्षेप के प्रभाव से उनको कोष्ठक लब्धि उत्पन्न हुई और 11 गंधर्वों ने मिलकर द्वादशांगी की रचना विद इन 48 मिनट्स की, यानी एक अंतर मुहूर्त के अंदर। फिर से प्रभु ने वासक्षेप किया और उनकी द्वादशांगी की रचना को सही प्रमाणित किया। वहां पर विराजित चंदनबाला आदि ने प्रवज्ञा ग्रहण कर साध्वी जी का पद पाया और कामदेव आदि और सुलसा आदि ने श्रावक श्राविका का पद सम्यक के 12 व्रत ग्रहण करके पाया। इस प्रकार वैशाख सुदी 11 के दिन प्रभु ने शासन की स्थापना की। एक बार चंपा नगरी में प्रभु से प्रतिबोध पाकर शाल नामक राजा एवं महाशाल नामक युवराज ने भतीजे गांगली को राज्य सौंपकर प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण की। कुछ समय के बाद गुरु गौतम स्वामी के साथ शाल एवं महाशाल मुनि प्रभु की आज्ञा सहित चंपा नगरी पधारे। यहाँ पर गुरु गौतम स्वामी के प्रतिबोध से गांगली ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर माता पिता सहित प्रवज्ञा ग्रहण की। तीनों नूतन मुनि एवं शाल एवं महाशाल मुनि प्रभु को वंदन करने गौतम स्वामी सहित जा रहे थे।
और मार्ग में ही उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। प्रभु को वंदन करने के बाद जब पांचों मुनि केवली परिषदा की ओर जा रहे थे, तब गौतम स्वामी ने कहा, केवली की परिषदा में मत जाओ। तब परमात्मा ने कहा, हे गौतम, केवली की अशातना मत करो। तुरंत ही गौतम स्वामी गुरुदेव ने मिच्छामि दुक्कडम कहा, क्षमा याचना की और सोच में डूबे कि क्या इस भव में मैं सिद्ध गति को प्राप्त नहीं करूंगा, क्या मेरे को केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। और इस प्रकार सोचते सोचते उनको भगवान की एक बात याद आई। भगवान ने एक बार कहा था कि अष्टापद तीर्थ पर जो अपनी लब्धि से चढ़े और वहां पर एक रात बिताए, वो इसी भव में सिद्ध गति को प्राप्त करता है। और इसीलिए उन्होंने भगवान से अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने जाने की अनुमति मांगी। परमात्मा ने भी वहां पर तापसों को प्रतिबोध होगा यह जानकर गुरु गौतम स्वामी को आज्ञा प्रदान की। गौतम स्वामी बड़े हर्षित होकर चारण लब्धि की मदद से तुरंत ही अष्टापद पहुंच गए। अष्टापद में ऑलरेडी कौंडिन्य, दत्त, सेवाल आदि 1500 तपस्वी अष्टापद को मोक्ष का कारण जानकर गिरि यात्रा का प्रयास कर रहे थे। उनमें से 500 तपस्वी उपवास तप कर आर्द्र कंकादी का पार न कर पहली सीढ़ी तक ही पहुंच पाए थे। दूसरे 500 तपस्वी 2 उपवास यानी छठ कर सूखे कंकादी का पार न कर दूसरी सीढ़ी तक पहुंच पाए थे। तीसरे 500 तपस्वी अट्ठम तप कर सूखी काई का पार न कर तीसरी सीढ़ी तक ही पहुंच पाए थे। उनमें से सूर्य की भांति क्रांति वाले ऐसे गुरु गौतम स्वामी जब सूर्य का आलंबन लेकर चढ़ रहे थे, तब सबको लगा कि यह कोई महापुरुष है, अगर ये नीचे आए तो हम इनके शिष्य बनेंगे। और गुरु गौतम स्वामी तुरंत ही सूर्य की किरणों का आलंबन लेकर अष्टापद पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने भाव वंदन किया और जगत चिंतामणि स्तोत्र की रचना की। तत्पश्चात गुरु गौतम स्वामी चैत्य में से निकलकर एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे बैठे। वहां उन्होंने सुर, असुर एवं विद्याधरों को योग्य देशना देनी प्रारंभ की। इस देशना में गौतम गंधर्व द्वारा कहे गए पुंडरिक कंडरिक अध्ययन द्वारा एक तिर्यक जुम्बक देव को समकित की प्राप्ति हुई। इस प्रकार देशना देकर और बाकी की रात्रि वही व्यतीत कर सुबह जब वो पर्वत से नीचे उतरने लगे, तब 1500 तापसों ने उनको कहा, हे महापुरुष, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, आप हमको अष्टापद की यात्रा कराएं। तभी गुरु गौतम स्वामी ने उनको अष्टापद की यात्रा करवाई और उधर ही उनको रजोहरण प्रदान किया, उनको दीक्षा प्रदान की। गिरि यात्रा के बाद सभी तपस्वियों ने साथ मिलकर प्रभु महावीर स्वामी भगवान को वंदन करने जाने का निश्चय किया। बीच में एक गांव आया जहां पर भिक्षा का समय हुआ। गुरु गौतम स्वामी ने कहा, हे तापसो, कहो किससे पार ना करोगे? सबने कहा, खीर लाना। गुरु गौतम स्वामी एक पात्रे में खीर ले आए। गुरु गौतम स्वामी ने कहा, पारने के लिए बैठ जाओ। सबने सोचा, इतनी सी खीर से हमारा क्या होगा, लेकिन गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, इसलिए सब बैठ गए। और उन्होंने अक्षीण महानस लब्धि के प्रभाव से अपना अंगूठा खीर के अंदर डाला और 1500 तपस्वी ने पारना किया, लेकिन खीर खत्म नहीं हुई। जब सभी तपस्वी पारना करने बैठे, तब उनमें से 500 तपस्वियों को यह भावना भाते हुए केवल ज्ञान हुआ कि हम कितने पुण्यशाली हैं, हमको पिता समान गौतम स्वामी मिले, उससे भी ऊपर धर्मगुरु महावीर स्वामी भगवान मिले, और इसी भावना से उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। दूसरे 500 तपस्वियों को प्रभु के प्रतिहार्य के दर्शन होते ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, और तीसरे 500 तपस्वियों को प्रभु महावीर को दूर से देखकर केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। सभी ने मिलकर प्रभु को वंदन किया, और 1500 तपस्वी जब केवली परिषदा की ओर जाने लगे, तब फिर से गौतम स्वामी गुरुदेव ने कहा, अरे वह तो केवली परिषदा है। फिर से प्रभु महावीर ने कहा, हे गौतम, केवली की अशातना मत करो। तुरंत ही गौतम स्वामी ने क्षमा याचना की और सोचने लगे, धन्य हो इन तपस्वियों को, धन्य हो इन मुनियों को, मेरे से रजोहरण लिया, मेरे से दीक्षा ली और मेरे से पहले केवल ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार विचारों में गुरु गौतम स्वामी थोड़े चिंतित दिखे, तो प्रभु महावीर स्वामी ने कहा, चिंता मत करो गौतम, अंत में हम समान होंगे। इस प्रकार समय बीतता गया और प्रभु का जब मोक्ष का समय नजदीक आया, तब जैसे पिता अपने मरण के समय पुत्र को अपनी धन धान्य संपत्ति वगैरह की सारी जानकारी देते हैं, उसी प्रकार महावीर स्वामी भगवान ने 16 प्रहर की देशना देनी प्रारंभ की।
16 प्रहर इक्वल्स टू 48 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप देशना। ये है हमारे महावीर। और इस तरफ प्रभु के मन में यह विचार आया कि अहो, गौतम को मेरे ऊपर बहुत स्नेह है और यही इसकी केवल ज्ञान में रुकावट बन रहा है। यह जानने वाले महावीर स्वामी भगवान ने गुरु गौतम स्वामी को कहा कि यहाँ से पास वाली नगरी में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, जाओ और उसको उपदेश दो। और गुरु गौतम स्वामी ने तहती कहा और तुरंत ही निकल पड़े। आसन कंप से प्रभु का मोक्ष समय नजदीक जानकर सुर और असुर के इंद्र परिवार सहित समवसरण में पधारे। शकेंद्र ने प्रभु से कहा, हे नाथ, आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा एवं केवल ज्ञान हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुए, लेकिन इस समय मोक्ष स्वाति नक्षत्र में होगा। परंतु आपकी जन्म राशि पर से भस्म ग्रह संक्रांत होने वाला है, जो आपके संतानों यानी कि साधु साध्वी भगवंतों को 2000 साल तक बाधा देगा। इसीलिए वह भस्म ग्रह जब तक आपके जन्म नक्षत्र से संक्रमित हो तब तक आप राह देखें, पल भर अपना आयुष्य बढ़ा दे। तब प्रभु ने कहा, हे शकेंद्र, आयुष्य बढ़ाने के लिए कोई सक्षम नहीं है। ऐसा कहकर प्रभु ने चौथे शुक्ल ध्यान को धारण किया और ऋजुगति से ऊर्ध्व गमन कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरफ देव शर्मा को गुरु गौतम स्वामी ने खूब समझाया, लेकिन पत्नी के ऊपर की आसक्ति के कारण वह प्रतिबोध नहीं पा सका। और जैसे ही गुरु गौतम स्वामी को छोड़ने वह दरवाजे तक आया, उसका मस्तक टकराया और वह मरकर पत्नी के बालों की जू बना। यह देख गौतम स्वामी गुरुदेव को खूब खेद हुआ, लेकिन जब वे बाहर निकले तब उनको उससे ज्यादा खेद तब हुआ जब आकाश मार्ग से सभी देवता प्रभु के निर्वाण स्थल की ओर जा रहे थे। गौतम स्वामी ने बहुत विलाप किया, हे प्रभु, आप मेरे को क्यों छोड़ के गए? अब मैं किससे सवाल पूछूंगा? आपने मेरे को अपने अंतिम समय में क्यों दूर किया? क्या आपको लगा मैं आपसे केवल ज्ञान मांगूंगा? लेकिन नहीं प्रभु, अब मैं समझा, साधु को तो ममत्व रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे वैरागी ऊपर मैंने राग किया और यही कारण है कि मेरा केवल ज्ञान अटका। इस तरह विलाप करते करते गुरु गौतम स्वामी क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, 4 घाती कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रभु का निर्वाण होने के बाद शोकमग्न देवताओं ने प्रभु का अग्नि संस्कार किया। जब प्रभु के देह का विलय हो गया तब मेघ कुमार देव ने वर्षा कर चिता को शांत किया। उसके पश्चात सौधर्म इंद्र तथा ईशान इंद्र ने प्रभु की ऊपर की दाढ़ाएं एवं चमर इंद्र और बलिंद्र ने प्रभु की निचली दाढ़ाएं स्वस्थान पर पूजने के लिए बहुमान पूर्वक ली। अन्य देवी देवता एवं मनुष्यों ने प्रभु की हड्डी एवं राख ली, और जब राख भी खत्म हो गई तब लोगों ने वहां की मिट्टी लेनी चालू की और उससे इतना बड़ा खड्डा हो गया जो आज पावापुरी जल मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। उसके पश्चात शोकमग्न राजाओं ने भाव उद्योग के कारण दीप प्रज्वलित किए, जो आज तक दीपावली पर्व के रूप में प्रसिद्ध है। दीपावली पर्व पर एक उपवास करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। प्रभु के निर्वाण के बाद जीवोत्पत्ति बढ़ने से सभी साधु साध्वी भगवंतों ने वहां से विहार किया। गुरु गौतम स्वामी ने भी 12 वर्ष केवल ज्ञान पर्याय में रहकर राजग्रही नगरी में अंतिम 1 मास का अनशन स्वीकारा और सिद्ध गति को प्राप्त हुए। इसी तरह हमारा वीर गौतम चरित्र समाप्त होता है। अगले एपिसोड के अंदर हम कुछ और नई रोमांचक घटनाएं देखेंगे।